छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाने या बुर्का पहनाने की जो सोच है, इसकी गहराई क्या है? आपने देखा होगा मुस्लिम कई लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियां जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल और 10 से तो फिर कहा जाता है कि कंपलसरी शुरू हो जाता है, तो ये 10 11 12 13 और इस जो बचपन है लड़कियों का, उसमें उनको बुर्का भी पहना देना या हिजाब पहनाना और पूरी तरह से कवर कर देना, मतलब जिसे इस्लामिक जो ड्रेस कोड है उस हिसाब से उसको पूरी तरह से कवर कर देना कि कोई मर्द उसे देखे नहीं। ये क्या सोच है? आपने दूसरी सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं देखा होगा कि पूरी तरह से उस बच्ची को कवर कर दो, ये सोचते हुए कि उससे कोई पुरुष आकर्षित हो सकता है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो सकता है। मुस्लिमों की सोच ऐसी है कि इनको लगता है कि छोटी बच्चियां भी मुस्लिम पुरुषों को या सभी पुरुषों को अराउज कर सकती है, इसलिए बच्चियों को भी आप पूरी तरह से कवर करके रखो। ये एक इनसिक्योरिटी को बतलाती है कि मुस्लिम पुरुष इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम क्या होता है कि सभी को, मतलब पूरी दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि बाहरी लोग कैसे काम करते हैं। पूरी दुनिया जो इस्लाम के बाहर की जो दुनिया है, गैर मुस्लिम जो लोग रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच चलती है, वो कैसे एक्ट करते हैं। तो ये जो मुस्लिम होते हैं, इनकी ये सोच होती है कि एक जो बच्ची है छोटी 3 4 5 6 7 8 9 10 साल, वो पुरुषों को सेक्सुअली अराउज कर सकती है और पुरुष को उसको देखकर सेक्सुअल डिज़ायर्स जनरेट हो सकती है या हो जाती है। हो सकती है या हो जाती है, भाई हो जाती है। ये चीज़ जब आएगी तभी हिजाब और ये बुर्का कंपलसरी होगा, और जिसको लगेगा हो सकती है वो इस हिजाब बुर्का को कंपलसरी नहीं करना चाहेगा सारी बच्चियों के ऊपर। जिसे लगता है कि हो जाती है वो अपनी बच्चियों को भी हिजाब और बुर्का पहनाएगा और सभी दुनिया की सभी बच्चियों को हिजाब बुर्का पहनाना चाहेगा। तो जितने भी मुस्लिम दिखते हैं आपको छोटी छोटी बच्चियों को पूरा कवर करते हुए, आप ये मान के चलिए कि वो बहुत ही इनसिक्योर है और वो लिटरली पेडोफाइल्स कि वो इतने इनसिक्योर हैं कि किसी भी दूसरी बच्ची को अगर वो देखेंगे किसी दूसरी ड्रेस में, चाहे फ्रॉक पहनी हो या छोटी बच्ची हो, उसको एक होता है शर्ट पैंट पहना देते हैं। तो वो जो पुरुष है जो अपनी बच्चियों को कवर करके रख रहे हैं, वो इतने इनसिक्योर हैं कि वो अपनी बच्ची को तो कवर करके रख रहे हैं, लेकिन दूसरी बच्चियों को देखकर वो यही सोचते हैं कि ये लड़की, इसके साथ कुछ गलत होना चाहिए, और जब इसके साथ कुछ गलत होगा तो उसकी जिम्मेदार ये खुद है, इसके माँ बाप है। ये उस मुस्लिम के अंदर सोच चलती है। इस्लाम एक ऐसा कल्ट है जिसके लोग, यानी कि मुस्लिम, ऐसे लोग हैं जो ऑब्सेस्ड रहते हैं कि स्त्री क्या पहनती है। ऑब्सेस्ड मतलब जुनूनी, कि उस बारे में
सोचते रहना कि स्त्री क्या पहनती है और क्या नहीं पहनती है, ठीक है, जुनून में रहना। और ये सबसे ज़्यादा इस्लाम में ही होता है, बाकी के मज़हब इतना ध्यान नहीं देते। पर आप कोई नॉर्मल प्राणी हो, गैर मुस्लिम हो, आप सोचोगे कि यार बच्चियाँ हैं, ये क्या अट्रैक्ट करेगी, आपको क्या फीलिंग आती है कि बच्चे हैं ये, ठीक है। अब वो बच्चे कोई फ्रॉक पहने, कोई जीन्स टी शर्ट पहने, कोई शर्ट पैंट पहने, कुछ भी पहने हो, ठीक है, तो आपके अंदर वो ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये जो हैं बच्चियाँ ये किसी पुरुष को सेक्सुअली अराउज भी कर सकती है। लेकिन मुस्लिम ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है कि वो बच्चों को देखेंगे अगर, तो वो जो पुरुष है वो बहक सकता है और उस बच्चे के साथ गलत कर सकता है। तो मुस्लिम बेसिकली ऑब्सेस्ड रहते हैं और दिन रात दिमाग अंदर क्या भरा हुआ रहता है, हवस, काम, वासना। जैसा कि अनवर शेख ने एक पूरी किताब ही लिख दी है इस पर कि इस्लाम, काम, वासना और हिंसा, यानी कि मुस्लिम जो रहते हैं वो काम, वासना और हिंसा यानी कि सेक्स और वायलेंस, इनसे भरे हुए रहते हैं। दिमाग यही भरा हुआ रहता है, वायलेंस और सेक्स, वायलेंस, सेक्स, ठीक है, काम, वासना और हिंसा, यही चलता रहता है मुस्लिमों के अंदर कि किसको कैसे मारना है, काटना है और किसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, इसको छेड़ो न, ये सारी चीज़ें यही चलती रहती दिमाग में। और इस्लाम इससे भरा हुआ है। और मोहम्मद ने इस काम, वासना और हिंसा को इस्लाम के 2 प्रमुख स्तंभों के रूप में स्थापित किया और उसी के जरिए, इन्हीं दोनों चीज़ों के जरिए इस्लाम को मोहम्मद ने आगे बढ़ा है। और ये अनवर शेख ने बहुत अच्छे से लिखा है, अपनी पूरी किताब है उसकी, इस्लाम, काम, वासना और हिंसा, अंग्रेजी में इस्लाम, सेक्स एंड वायलेंस। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वो किताब को आप पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या मोहम्मद कैसे यूज़ किया सेक्स और वायलेंस को अपने मज़हब को आगे बढ़ाने में। तो ये जो सोच है कि छोटे बच्चों को हिजाब पहना दो, बुर्का पहना दो, ये पीडोफाइल मतलब पीडोफिलिया से ग्रसित सोच है बेसिकली। कि जो समाज है वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो लोग अपने बच्चों को पहनाते हैं या इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि बच्चों को भी आप हिजाब बुर्का पहनाओ, वो बेसिकली पीडोफिलिया का मतलब वो अंदर से पीडोफाइल्स ही हैं जो बच्चियों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी सोच ही है कि बच्चियों के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, वो सोच है, उस चीज़ को नॉर्मलाइज वो सोचते हैं। तो बेसिकली पीडोफाइल्स ही है, बस उनको मौके की तलाश है कि कोई बच्ची वो बुर्का हिजाब में नहीं दिखे तो उसके साथ में गलत करो, ये मौके की तलाश है उसको, ऐसे लोगों को। अब जो मुस्लिम रहते हैं उनको पता नहीं कि बाकी दुनिया ऐसा नहीं सोचती है, बाकी दुनिया नॉर्मल चलती है। भाई कुछ जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो तो गैर मुस्लिमों में भी रहते हैं कि पेडोफाइल्स, लेकिन पूरी जो कम्युनिटी उसकी सोच ऐसी ही हो जाए कि वो नेचुरली पीडोफाइल्स ही रहें, और इस कारण वो छोटी बच्चियों को भी कवर करना चाहे कि ये हमको अराउज कर देगी। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, यही चल रहा होगा कि दूसरी जो बच्चियां हैं उसको देखकर मैं अराउज हूँ, उसको छेड़ूँ, उसके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो वो उसी की जिम्मेदारी, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी। ये सोच है, ये ऑब्सेशन है कि बच्ची क्या पहनती है, ये ऑब्सेशन है। और उसको एक जो बच्ची है उसको सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखना कि ये अगर कपड़े ये वैसे नहीं पहनेगी, कवर नहीं रहेगी, ठीक है, या कवर रहेगी तो उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना, ध्यान देना, मतलब अंदर वो चल रहा है। तो बेसिकली ये जो सोच है ये पीडोफिलिया को नॉर्मलाइज करने वाली सोच है, मतलब कि हर पुरुष पीडोफाइल होता है, ये वो सोच है कि इसीलिए आप बच्चों को भी सभी को कवर करो, ये वैसी सोच है, इसकी गहराई ये है।
और बाकी मैंने कुछ वीडियो पहले भी बनाए हैं हिजाब बुर्का को लेकर कि ये क्या है चक्कर, लेकिन ये जो बच्चों को पहनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे की सोच आपको समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।